संत कंवरराम धर्मशाला में 30 अप्रैल के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कमलेश होतवानी ने बताया कि 30 अप्रैल को थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त इकट्ठा करने के उद्देश्य से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक संत कंवरराम धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त शरीर के भीतर नहीं बनता है। इसकी वजह से इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को हर 15 से 20 दिन में 1 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो उन्हें बाहर से चढ़ाया जाता है। संस्था में इस तरह के 400 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें साल भर में 3 से 4 हज़ार यूनिट रक्त की ज़रूरत पड़ती है। इसे एकत्रित करने के लिए माता पिता के साथ साथ संस्थान के सदस्य भी पूरी कोशिश करते रहते हैं। केकड़ी, किशनगढ़, सरवाड़, भिनाय आदि जगहों से भी रक्त एकत्रित किया जाता है। कमलेश कहते हैं कि हम अपने जीवित रहते अपनी आँखें या शरीर के अन्य अंग दान नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जीवित रहते हुए रक्त का दान कर सकते हैं। 1 यूनिट रक्त की भरपाई 8 से 10 दिनों में आसानी से हो जाती है। तो यदि ऐसे में हम 1 यूनिट रक्त का दान कर भी देते हैं तो इससे एक बच्चे की ज़िंदगी आसानी से बचाई जा सकती है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान कर पुण्य लाभ कमाएं। इस रक्तदान शिविर के लिए सरकार द्वारा JLN मेडिकल कॉलेज की टीम भी उपलब्ध कराई जाती है, जो पूरी जांच के बाद ही रक्त का संग्रहण करती है। मुझे ये सूचित कर रहा हूँ मैं कि आगामी रविवार 30 अप्रैल को रक्तदान शिविर का हम आयोजन कर रहे हैं संत कंवरराम धर्मशाला में सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। अच्छा, ये रक्तदान शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं थैलेसेमिक बच्चों के लिए। थैलेसेमिया नामक बीमारी से जो बच्चे पीड़ित हैं, उनमें क्या होता है कि वो बच्चे, उनके शरीर में स्वतः से रक्त का निर्माण नहीं होता है। तो उनके जीवन का रक्षण करने के लिए उनको 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन के अंतराल में 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बाहर से चढ़ाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसी कड़ी में हम लोग समय समय पर जाकर पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी, बिनाय, नागौर, मतलब अपने सराउंडिंग ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, हम आयोजन कर पाते हैं। तो हम क्या अलग अलग समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिससे कि इन बच्चों की पूर्ति हो सके। हमारी संस्था में अप्रॉक्सीमेट 350-400 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और जिनको कि पूरे साल निरंतर रक्त की आवश्यकता रहती है। तो करते करते साल भर में हमारे को 3-3.5 हज़ार यूनिट, 4 हज़ार यूनिट के आसपास की ज़रूरत रहती है। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, उनके पेरेंट्स भी प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास करके उनके साथ में हमारा टीम वर्क होता है। JLN मेडिकल से पूरी टीम हमें प्रोवाइड की जाती है बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से। वो आते हैं, डॉक्टर लोग टेस्टिंग करते हैं, जांचें करते हैं और फिर ब्लड डोनेशन हम करा के रक्त का संग्रहण करते हैं। तो मैं इसी कड़ी में चाहूँगा आप सभी मेरे शहर के देवियों सज्जनों से, आप इस मानवता के कार्य में आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवें। बीमार बच्चों की रक्षा के लिए एक यूनिट ब्लड का एक दान करने की कोशिश करें। और आप खुद ही सोचिए, इस जीवन में जीते जी हम क्या दान करते हैं। हम अपनी आंखें दान नहीं कर सकते, लीवर नहीं दान कर सकते, किडनी नहीं दान कर सकते, अपना पूरी संपत्ति, धन संपदा दान नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमें केवल 1 यूनिट रक्त को ही दान करना है, जो कि हमारा शरीर वैसे ही 8 से 10 दिन में स्वतः ही वापस बना लेता है। तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, पर एक बच्चे को जीवन दान मिल जाएगा। आप इस पुण्य के कार्य में, मानवता के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप भी आइए, आपके दोस्त, परिवार में से किसी भी रिश्तेदार को, अड़ोसी पड़ोसी को प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको समझाइए और लेके आइए। एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा और आपको उन बीमार बच्चों की दुआएं भी मिलेंगी। शिविर में अजमेर से शामिल हो रहे हैं या बाहर से भी आ रहे हैं अजमेर जिले से? सर, बेसिकली अजमेर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी हम सारे जगह पे मैसेज पहुँचाते हैं। तो कई लोग हमारे पुष्कर, केकड़ी, बिनाय, नागौर से भी, ब्यावर से भी, नसीराबाद से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कई रक्तवीर हैं जो कि निरंतर जुड़े हुए हैं और कई लोग ऐसे हैं कि जो सब काम छोड़ के, प्रायोरिटी दे के, प्राथमिकता दे के इस चार को जरूर निपटाते हैं। वैसे भी हम कहीं जाएँ पिक्चर देखने तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, कहीं घूमने जाएँ तो 2-3 घंटे ले सकते हैं। तो इधर अगर हम 1-2 घंटे देकर किसी बच्चे की जीवन रक्षा के लिए ये कार्य करते हैं तो हमें इसका पुण्य ज़रूर प्राप्त होगा। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश होतवानी।